एंड वेलकम। मैं हूं मनीष और मैं हूं सागरिका एंड यू आर वाचिंग प्लैनेट बॉलीवुड, एक ऐसा शो जहां हम करते हैं बॉलीवुड की हर गॉसिप को टर्न ऑन। हर परिवार रहे प्रेम के साथ। और वैसे भी इट्स ऑल अबाउट लविंग योर। वन सेकंड ब्रेक मार यार मनीष, तुम्हारी आज ये लाइंस सूरज बरजाते की फिल्म की तरह क्यों साउंड कर रही है? साउंड कर रही है? Yeah. आर दे साउंडिंग सेम? या बट सीन क्या है बॉस? काम वाम नहीं करना क्या? हाँ, यार ये काम की तो बात कर रहा हूं मैं। माई टॉप स्टोरी इज अबाउट सलमान, प्रेम एंड हाउ ऑल इज नॉट वेल विथ हिम एंड हिज फैमिली। Wait, why do you always have to make things so complicated? स्टाइल है मेरा। और वैसे भी द सिंपल वर्जन ऑफ द स्टोरी इज दैट सूरज बरजातिया और सलमान खान की जो ये हैप्पी फैमिली वाली इमेज है ना, उसको मैं जल्द ही ब्रेक करने वाला हूं। वो कैसे? Well, मेरे सोर्सेज ने बताया है that all is not well between the actor director जोड़ी। क्या बात कर रहे हो? गॉसिप तो बताओ। So Salman Khan is giving a tough time to Mr. Barjatia and he wants things his way। थोड़ी और डिटेल्स दोगे तो तुम्हारा कुछ जाएगा क्या? मेरा स्टोरी देखोगी तुम्हारा कुछ जाएगा क्या? Very hesitantly, I told him, Salman, मैं ये टाइटल रख रहा हूँ प्रेम रतन धन पायो। तो नाइस क्लोजअप ऑफ साइलेंस एंड ही सेड, सूरज कोई और डायरेक्टर होता बाहर फेंकवा देता। सलमान खान और सूरज बरजातिया के बीच का इक्वेशन तो आप सबने कई बार देखा है। सूरज के लिए सलमान क्या है और सलमान के लिए सूरज, इसका इजहार दोनों ने बहुत बार किया है। There's one Suraj who supported me all my life. I can support another Suraj for a few months. लेकिन क्या इस इक्वेशन में होने लगा है अब सबट्रैक्शन? क्रिएटिव डिफरेंसेस तो आमतौर पर हर एक डायरेक्टर और एक्टर के बीच आते ही हैं, लेकिन शायद ही सलमान सूरज के फैंस ने ये सोचा था कि ऐसे डिफरेंसेस इन दोनों के बीच भी आएंगे। ये डिफरेंस दरअसल इसी फिल्म से जुड़े हैं। प्रेम रतन धन पायो के मेगा ट्रेलर लॉन्च को देखकर तो लगा कि सूरज बरजातिया की सादगी और सिंप्लिसिटी की ही तरह ये फिल्म भी कंप्लीट हो जाएगी, बट नो, ऑल्स नॉट वेल इन सूरज's प्रेम लैंड, क्योंकि इस फिल्म के एक गाने को कंप्लीट करने के लिए प्रेम दिखा रहे हैं थोड़े नखरे। सलमान ने प्रेम रतन धन पायो के इस गाने को आधा तो शूट कर लिया, लेकिन इसे बीच में ही छोड़ दिया। अब वो ना फिल्म से जुड़े प्रोडक्शन टीम के फोन कॉल्स ले रहे हैं और ना ही गाने की शूट को कंप्लीट करने की कोई बात कर रहे हैं। Apparently Salman is not keen to include this song in the film और सूरज इंसिस्टेंट हैं कि ये गाना फिल्म में इंक्लूड किया जाए। बस इसीलिए सलमान खान ने गाने को बीच मझधार में लटका दिया है। इससे पहले भी सलमान और सूरज बरजातिया की फिल्म हम आपके हैं कौन में ऐसे ही 2 एक्स्ट्रा गाने थे जिन्हें सूरज ने फिल्म में डाला था। एंड इवन एट दैट टाइम सलमान वाज नॉट कन्विंस्ड। फिल्म रिलीज होने के थोड़े वीक्स बाद जब इन गानों को फिल्म से एडिट आउट किया गया, तब से फिल्म के कलेक्शंस में बूस्ट देखा गया। तो क्या इस बार भी सलमान सूरज की रिस्पेक्ट करते हुए फाइनली गाना शूट करेंगे, या फिर सूरज को सलमान के स्टारडम के आगे अपने घुटने टेकने पड़ेंगे? इसका पता तो हमें तभी लगेगा when प्रेम will be back on the silver screen। For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai। सब बोलते हैं ना, brother sister relationship is really cool। Correct. I do so much for my sister. Exactly. My brother pampers me too। But as usual, Bollywood relationships are a little different। Tell me about it. Actors के लिए पहले उनका करियर आता है, फिर कोई रिलेशनशिप। By the way, तुम किसकी बात कर रही हो? The Kapoors। I'm waiting. What about the Kapoors? Oh yeah, I mean, I hear रणबीर ने करीना को एक एंडोर्समेंट डील में रिप्लेस कर दिया है। What? That doesn't even make sense. Are you serious? Of course. Apparently the makers are not happy with Bebo, तो रणबीर को साइन करने वाले हैं। And did Ranbir take it? ब्रांड वर्ल्ड में हजार चेहरे, ब्रांड वर्ल्ड में बढ़ता कंपटीशन, कभी कोई इन तो कभी कोई आउट। ज्यादातर आपने देखा है कि एक लीडिंग चेहरे को ब्रांड ने दूसरे कंपेटिटर लीडिंग चेहरे से रिप्लेस कर दिया। कभी कटरीना ने अनुष्का को, कभी अनुष्का को दीपिका ने। लेकिन आज जिस ब्रांड फेस रिप्लेसमेंट की अपडेट हम आपको देने वाले हैं, वो आपको थोड़ा सरप्राइज कर देगी, क्योंकि इस बार कोई लीडिंग एक्ट्रेस एक दूसरी एक्ट्रेस को नहीं, बल्कि एक भाई अपनी बहन को कर सकता है रिप्लेस फॉर अ ब्रांड।
हम बात कर रहे हैं करीना कपूर और रणबीर कपूर की। जी हाँ, एक लीडिंग शैम्पू ब्रांड को आज तक आपने सैफीना को एंडोर्स करते हुए देखा है। सैफ और करीना के पर्सनल इक्वेशन को ब्रांड ने काफी कैश इन करने की कोशिश की, बट करीना एंड सैफ could not generate the desired results for the brand. बस इसीलिए इस ब्रांड ने अप्रोच किया करीना कपूर के कजिन रणबीर कपूर को टू बी द न्यू फेस ऑफ देयर ब्रांड। रिपोर्टेडली रणबीर ने अभी तक ब्रांड साइन नहीं किया है। दिस हैज जस्ट बीन एन ऑफर मेड टू हिम। अब रणबीर अपनी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ को खफा करके ये ब्रांड साइन करते हैं या नहीं, ये जानना काफी इंटरेस्टिंग होगा। बट दैट्स नॉट ऑल। खबर तो ये भी है कि रणबीर के साथ ये ब्रांड कटरीना को साइन करने के लिए भी इंटरेस्टेड था, लेकिन क्योंकि कटरीना एक राइवल ब्रांड की एम्बेसडर हैं, दे हैव टू ड्रॉप द आइडिया। वरना अब बहुत जल्द रणबीर कटरीना को सैफीना की जगह देख पाते। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। Saga, do you think Kangana Ranaut is the #1 actress? मेरे कहने या ना कहने से क्या होगा? कंगना is saying it, entire Bollywood saying it. But Vishal Bhardwaj has a very different opinion. What? क्या बात कर रहे हो? Not possible. I'm serious, Saga. I'm not joking. यार कंगना is the lead in Vishal's Rangoon. How could you say otherwise? Well, अब मैं क्या बोलूं? Okay, show me exactly what he said. तुम बहुत घुमा के बात करते हो. Watch. Planet Bollywood. कंगना रनौत ने खुद को बॉलीवुड की #1 एक्ट्रेस बताकर काफी सुर्खियां खड़ी कर दी हैं। लेकिन बॉलीवुड का एक जाना माना डायरेक्टर है जो कंगना को नहीं मानता है #1 एक्ट्रेस। अरे चौंकिए मत, क्योंकि इस डायरेक्टर का मानना है कि कंगना रनौत एक से भी ऊपर हैं। आई थिंक उसने थोड़ा सा मिसजज किया, वो एक से भी ऊपर है। जी हाँ, एज डायरेक्टर विशाल भारद्वाज का कहना है कि कंगना नंबर 1 से भी आगे हैं। विशाल भारद्वाज का ये भी कहना है कि एक्ट्रेसेस में कंगना इज द ओनली फाइनेस्ट एक्ट्रेस। वो तो आई मीन इंशाल्लाह ऐसा हो, बट शी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस। इफ नॉट, आई थिंक राइट नाउ शी इज द फाइनेस्ट एक्टर। विशाल भारद्वाज तो कंगना की तारीफ करेंगे ही ना। आफ्टर ऑल उनकी अपकमिंग फिल्म रंगून की लीडिंग लेडी जो हैं कंगना। पर विशाल भारद्वाज के इस स्टेटमेंट से कहीं और एक्ट्रेसेस बुरा ना मान जाएं। फॉर रुद्रानी चटोराज, ज़ूम, मुंबई। सागा, आज मुझे यकीन हुआ that Alia Bhatt has changed. Changed? How? She is now started putting her not so bright image to very good use. I think I know what you're getting at. You're talking about the promo she shot, right? Exactly. तो आलिया ने recently एक promo shoot किया highlighting her bad general knowledge. Oh yes. और मैंने सुना है ये कॉन्सेप्ट आलिया ने ही अप्रूव किया था। वही तो बोल रहा हूँ मैं, अपनी इमेज बहुत स्मार्टली यूज कर रही है आलिया। I'm impressed. Planet Bollywood. आलिया भट्ट फिर बनेंगी हंसी का रीजन। एक बार फिर से आलिया की जनरल नॉलेज पर जोक किया जाएगा। मगर इस बार स्टोरी में ये ट्विस्ट है that Alia herself has decided to become a joke for everyone this time. दरअसल आलिया ने रिसेंटली एक प्रोमो शूट किया है for the ongoing cricket series, and in the promo Alia will be seen learning from a book about cricket and the name of the cricketers. शाहिद और आलिया अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए स्पोर्ट्स चैनल पर नजर आएंगे। इस स्टोरी की सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आलिया ने अपना जोक बनाने वाला कॉन्सेप्ट खुद ही ओके किया था। Well, this clearly shows what a sport Alia really is. For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. सुनना, काश मेरे पास भी कोई भाई होता। तुम wait, don't you already have a brother? हाँ, बट वो बॉलीवुड स्टार नहीं है ना। ओह, अच्छा, तो तुम्हें एक सुपरस्टार भाई चाहिए। या अच्छा, if you don't mind me asking, क्यों चाहिए तुम्हें? फिर मेरा भी बॉलीवुड डेब्यू ग्रैंड होगा ना, सना कपूर के जैसे। अब ये सना कपूर कौन है? तुम्हें सना नहीं पता? शाहिद कपूर की बहन who's making her बॉलीवुड डेब्यू फ्रॉम शानदार। और मैंने सुना है कि शाहिद ने सना का रोल बढ़वा दिया है। Oh, so sad, Saga. By the way, play your story now. I want to see who this Sana is. Planet Bollywood.
शाहिद कपूर ने अपनी सिस्टर के बॉलीवुड डेब्यू को और भी बिग बनाने के लिए किया कुछ स्पेशल। एज वी ऑल नो कि विकास बहल की शानदार से शाहिद की बहन सना कपूर ले रही हैं बी टाउन में एंट्री, और इसी को बिगर और बेटर बनाने के लिए फिल्म में बढ़ाया गया है सना का कैरेक्टर। जूम की सोर्सेज ने रिवील किया है कि सना की स्क्रीन स्पेस इंक्रीज कर दी गई है एंड अ कैरेक्टर इन शानदार इज क्वाइट एन इम्पोर्टेंट वन। अपेरेंटली शानदार के डायरेक्टर विकास बहल ने फिल्म में स्पेशली चेंजेस किए हैं टू मेक श्योर सना's role gets more screen space in the film. Well, being the little sister to the big B-town star definitely has its own perks. और ऐसे में कहना शायद गलत ना होगा कि शाहिद की वजह से ही सना का बॉलीवुड डेब्यू बन गया है काफी शानदार। फहार दिक्तन्ना, Zoom, मुंबई। So, Jazba released last Friday, right? What's the response? Well, box office response or public response? कौन सा बताऊं? Seriously, tell me everything, Saga. Come on. All right. So till now it isn't that great like it should have been because it's Aishwarya's comeback and all that. So it bombed at the box office. I didn't even say that. I have an entire story explaining everything. Why don't you just watch it yourself? Okay. So it didn't bomb at the box office. Planet Bollywood. ऐश्वर्या राय बच्चन की कमबैक मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखाया है। फर्स्ट वीकेंड पर इस फिल्म ने एवरेज ओपनिंग की है। ओवरऑल द फिल्म हैज अर्न्ड 15 crores अप्रॉक्सीमेटली। फ्राइडे की ओपनिंग रही है 4 crores अप्रॉक्सीमेटली। वहीं सैटरडे का कलेक्शन रहा है तकरीबन 5 crores और संडे को फिल्म ने कमाए हैं तकरीबन 6 crores। ऐश्वर्या की कमबैक फिल्म होने के चलते ऑडियंस को इस फिल्म से थी काफी उम्मीदें। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से तो यही लगता है कि ये फिल्म ऑडियंस की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। अजय देवगन की शिवाय और करण जौहर की ए दिल है मुश्किल बॉक्स ऑफिस पर क्लैश होने वाली है। पक्की खबर है? दिस इज ओल्ड न्यूज़, सागा। तो फिर क्यों बता रहे हो? Because I have Ajay Devgan reacting to this clash. Oh really? Of course, but play करूंगा तो सिर्फ एक ब्रेक के बाद। You know Manish, you really got to stop doing this. अब तो ब्रेक लूंगा ही मैं। So guys, take a short break and come right back. Planet Bollywood. Hello and welcome back. मैं हूँ सागरिका और मैं हूँ मनीष। and you are watching Planet Bollywood. Your one-stop shop for Bollywood's biggest gossip. Okay, now can you show us Ajay's reaction on Shivai and Ae Dil Hai Mushkil clashing? Okay, but उसके पहले don't you want to know what Ajay said? Of course I want to know, but कुछ फायदा तुम्हें पूछ के you will tell me watch my story. Oh, so sweet, Saga. So sad. Okay, so Ajay said, I am not worried about the clash. And rather he likes it when two films clash at the box office. क्या बात कर रहे हो? ऐसा बोला अजय ने? ऐसा ही कहा उन्होंने। What else did he say? Okay, I'll watch the story now. Planet Bollywood. अजय देवगन ने कर दिया खुला ऐलान, उन्हें नहीं है किसी का डर। किसी भी फिल्म के साथ टकराए उनकी फिल्म नहीं पड़ता इससे उन्हें कोई फर्क। बल्कि क्लैशेस अजय को करते हैं हार्ड वर्क के लिए इंस्पायर। आखिर किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है अजय देवगन ने ऐसा और किस बात से नहीं लगता उन्हें कोई डर? तो दरअसल ये मामला है अजय देवगन की एम्बिशियस फिल्म शिवाय और करण जौहर की रणबीर कपूर स्टारर फिल्म ए दिल है मुश्किल के क्लैश का। ये तो सभी को पता है कि अजय की शिवाय और करण जौहर की ए दिल है मुश्किल साल 2016 में दिवाली पर टकराएंगे एक दूसरे से, और इसी टकराव के बारे में जब अजय से पूछा गया तो उन्होंने दिल खोल कर दिया जवाब। एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में अजय ने साफ साफ कह दिया है कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी फिल्म के सामने किसकी फिल्म आ रही है। अजय के मुताबिक इट इज अ फेयर कॉल। देयर वुड बी मल्टीपल ओकेजन्स व्हेन टू फिल्म्स विल रिलीज टुगेदर। वी हैव इनफ थिएटर्स। इफ एवरीथिंग इज डिवाइडेड वेल, आई थिंक बोथ फिल्म्स विल वर्क, और व्हिचएवर विद अ बेटर स्क्रिप्ट विल वर्क। इन दैट वे क्लैशेस अर्ज एवरीबॉडी टू वर्क हार्डर। इट हैज इट्स माइनस पॉइंट्स, बट वी कांट रेजिस्ट इट। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इट। आई एम हैप्पी। आई लव क्लैशेस। इट हेल्प्स मी वर्क हार्डर। सुना आपने अजय का ये स्टेटमेंट? अजय ने इस ओर इशारा तो कर दिया कि साथ में रिलीज होने से फिल्म का नुकसान तो होता है, पर साथ ही ये भी जता दिया कि उन्हें क्लैशेस से डर नहीं लगता बल्कि मजा आता है। क्लैशेस तो उनके लिए इंस्पिरेशन का काम करते हैं। वेल अजय, अब ये तो 2016 की दिवाली ही तय करेगी कि शिवाय और ए दिल है मुश्किल के क्लैश में किसको मजा आता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, Mumbai. So, Saga, how's your Sunday? यार मेरा आधा संडे वेस्ट हो गया। क्यों? आधे टाइम में ट्रैफिक में स्टक थी। क्यों वीकेंड्स को तुम टैक्सी चलाती हो? I was in जुहू yesterday और क्या ट्रैफिक था यार, आधे टाइम में उसी में ही स्टक थी। क्यों, कल क्या था, कोई फेस्टिवल था क्या ऐसे? What was happening? ऐसा ही कुछ था। It was अमिताभ बच्चन बर्थडे और बिग बी के दोनों घरों के पास क्या सॉलिड भीड़ थी। Fans were like everywhere. Oh my God! I can't believe I forgot his birthday यार। एक स्टोरी भी था उनके बर्थडे से रिलेटेड। प्ले करूं? अब याद आ रहा तुम्हें, प्ले करो quickly. Can I still play it? Of course. Okay, guys, check it out. Planet Bollywood. सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने 11 अक्टूबर को मीडिया के साथ मनाया अपना 73rd बर्थडे। इस मौके पर बिग बी ने अपने बर्थडे और जीवन से जुड़ी कई बातों को किया मीडिया के साथ शेयर। बच्चन साहब ने बताया कि वो कैसे करते हैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट। इस बात की तसल्ली थी कि घर के जितना परिवार था वो साथ में था और उनके साथ मिल करके जन्मदिन का आगमन हुआ और बस ऐसे ही। उसके बाद कुछ अपने ब्लॉग के लोगों और ट्विटर वगैरह पे काफ़ी देर तक बातचीत होती रही और बस सुबह से प्रतीक्षा गए थे माँ बाबूजी का आशीर्वाद लेने। बिग बी मटेरियलिस्टिक गिफ्ट से ज्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स की शुभकामनाओं और प्यार को देते हैं तवज्जो। No amount of material gift can replace love and affection of family members, of well-wishers. I've always believed in that. 4 डेकेड से भी ज्यादा वक्त से बॉलीवुड पर राज कर रहे बच्चन साहब ने अपने बर्थडे पर बी टाउन के जनरेशन नेक्स्ट को उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने की इच्छा जाहिर की। 4 दशक हो गए हैं हमको इस फिल्म इंडस्ट्री में और बहुत कुछ बदलाव आया है, टेक्निकली बदलाव आया है, काम करने के तरीकों में बदलाव आया है और ये अच्छा है। हम सोचते हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। नई पीढ़ी जो है उसको ऊपर आना है, पुरानी पीढ़ी को पीछे हट जाना है, ये सारी बातें होती हैं और हर वर्ष आती आई। 100 वर्ष से ज़्यादा हो गया हमारी फिल्म इंडस्ट्री को, तो अब समय आ गया है कि हम पीछे हट जाएं और जो नई पीढ़ी है वो आ करके बागडोर संभाले। ऐसा ही होगा, आगे भी होगा। वेल वी विश बच्चन साहब आप इसी तरह पूरी दुनिया को करते रहे एंटरटेन और हर साल आपका बर्थडे सेलिब्रेशन हो खुशियों से भरा। जूम के व्यूअर्स के लिए बच्चन साहब की एक खूबसूरत लाइंस। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं कि जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा मैं खड़ा हुआ हूँ इस दुनिया के मेले में। हर एक यहाँ पर एक भुलावे में भूला, हर एक लगा है अपनी अपनी दे ले में। कुछ देर रहा हक्का बक्का भौचक्का सा, आ गया कहाँ क्या करूँ यहाँ जाऊँ किस जाऊँ। फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा, मैंने भी बहना शुरू किया इस रेले में। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। और इसी के साथ वक्त हो गया है आज की स्पेशल स्टोरी देखने का। Planet Bollywood. क्लीन एंड क्लियर कोलकाता टाइम्स फ्रेश फेस की और भी अपडेट्स आप तक ले आए हैं। रिसेंटली हमने आपको क्लीन एंड क्लियर करेज कोशेंट राउंड की कुछ हाइलाइट्स दिखाई थी एंड टुडे वी विल शोकेस यू few more highlights of this round. As a youth, what bothers you most about what is happening in the country? As a youth, I think that the girls in the country are not as safe as they should be. Like if we go out, our parents, like if it's after 11:30, it's not that our parents are like discriminating between boys and girls. It's just because of our safety. They are not sure, and nor are we, if we will be back home properly in proper conditions. And that is something to worry about, and that is a very big issue which needs to be tackled. If a genie appears in front of you, what would you wish for and why? Honestly speaking, I'm not mercenary, but I would definitely wish to be the richest man in India. That's like, yeah. Because I can, in that way, I can do social works too. I can contribute money for NGOs, poor kids, everyone. And on top of that, I can spend the money on myself. I can spend the money on my friends. I can spend the money on everyone, and I can give sponsorships too. Like that would be so amazing. I will be at the top. After this round, the judges took their time to choose the winners for the Clean and Clear Kolkata Times Fresh Face. And finally, the judges announced the name of the 2 winners who won the Clean and Clear Kolkata Times Fresh Face title. और
Zoom से इन दोनों ही विनर्स ने बात की और जाहिर की अपनी खुशी आफ्टर विनिंग द स्पेशल टाइटल। I feel on top of the world. Well, this experience was just wonderful. I have learned so much in this whole course, like how to walk wearing 6 inches heels. It's not that easy. And how to stand wearing that for 2 hours and not moving an inch. And how to talk, how to be confident in whatever you do. The experience was really amazing. It was wonderful. Trust me, it was wonderful. This is the best journey of my life. Starting from the college auditions, where I did not expect to win. I won the college auditions as well. Then I came to semi-finals. Then I crossed the semi-finals, and then I never expected to win the finals. I'm in a state of trance right now. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. तो मनीष क्या बोलती हो? शो रैप करें? करें? हाँ. All right, guys. With that, it's a wrap on today's show. But all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. We will catch you guys tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at 7. And for your first dose of fresh beat-on updates, tune into Planet Bollywood at 1, only on Zoom. Turn on.